है एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे डिफरेंट पार्ट टाइम कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा फॉरेन लैंग्वेज में। ये DU का कॉलेज है। तो चलिए हम लोग जल्दी से बात करते हैं कि कौन सा कॉलेज है। हम लोग सारी बातें यहाँ करने वाले हैं। कौन सा कॉलेज है, क्या इसकी फीस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लासेस कब कब होगी, सारी बातें। और फिर आप सबको पता है मैं लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ आपको बता चुका हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज के क्या क्या फ़ायदे हैं सीखने के। फिर से मैं दोबारा इन चीज़ों को रिपीट कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले हम लोग कॉलेज का नाम अगर देखें तो कॉलेज का नाम है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज यार गोविंदपुरी कालका जी के पास है। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर के, और बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे इसके बारे में बता दूंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग कोर्सेज और इसके फीस की बात करते हैं। देखिए आपको मैं अगर बता दूं 3 लेवल के कोर्सेज होते हैं फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप पार्ट टाइम कोर्स करते हैं तो। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है और एक एडवांस डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। उसके लिए क्या है, पहले सर्टिफिकेट हमें करना होता है। सर्टिफिकेट लेवल आपने अगर कर लिया है फिर आप डिप्लोमा लेवल करते हैं और फिर एडवांस डिप्लोमा लेवल करते हैं। तो चलिए यार एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि किस लेवल की क्या फीस है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि चीज़ें यहाँ पे किया गया, इन्होंने स्टूडेंट को 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। एक तो है कि अगर आप स्टूडेंट हैं आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज का, और एक है कि आप नहीं हैं स्टूडेंट, उनके लिए अलग अलग फीस इन्होंने दिया है। देखिए अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है फ्रेंच में, जर्मन में या फिर स्पेनिश में या रशियन में, तो अगर आप आचार्य नरेंद्र देव के कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप अगर जनरल या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 11,740 रुपीज़ फीस देना पड़ेगा। और अगर आप SC ST में आते हैं तो 11,590 कोर्स फीस देना पड़ेगा। और अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स रशियन में कर रहे हैं और इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको 3,090 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इस तरफ बात करते हैं कि अगर आप यहाँ के स्टूडेंट आप नहीं हैं। देखिए अगर आप आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं और आप सर्टिफिकेट इन फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश करना चाहते हैं तो आपको यार 14,490 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 14,340 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर आप आचार्य नरेंद्र देव के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन आप रशियन से सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 3,090 रुपीज़ सिर्फ देना पड़ेगा। सिमिलरली यार आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, डिप्लोमा इन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश का यहाँ पे जनरल कैंडिडेट का आपको 15,990 है। और अगर आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो 13,740 है। इसी तरह से आप SC ST कैटेगरी से तो आपकी ये फीस है, और अगर SC ST कैटेगरी से आप अदर देन दिस कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको ये फीस लगेगा। इसी तरह से आप एडवांस डिप्लोमा के लिए भी यहाँ फीस देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ब्रेक करके बताया गया है। और यहाँ नोट पे ये भी चीज़ दिया हुआ है कि इसमें ये जो आपको फीस लिया जा रहा है ना, इसमें आपको यार 710 आपका जो है एग्जामिनेशन फीस है रशियन का, और आपका 1110 आपको फॉर द रेस्ट लैंग्वेज है। यानी कि जर्मन की बात कर, हम लोग फ्रेंच की बात कर लें, स्पेनिश की बात कर लें, तो ये इंक्लूडेड है। यानी कि आपको अलग से कोई एग्ज़ाम फीस नहीं लिया जाएगा, एग्ज़ाम फीस कोई भी नहीं लिया जाएगा, इसी में एग्जाम फीस इंक्लूडेड है। ये चीज़ आ गई। अब क्या कह रहा है कि स्टूडेंट हु आर करंटली परसुइंग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द ANDC आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज विल बी एलिजिबल। अगर आप इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। और अगर आप बाहर से भी कहीं अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, उसके साथ भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप +2 आपके पास है, 12th आपके पास है, तो आप सर्टिफिकेट का फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि आपको कोई भी, अगर आप एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो कोई भी आपको रिफंडेबल फीस नहीं है, यहाँ कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपीज़ दिया जाएगा जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है। इतनी सी बात कह रहे हैं। दूसरी बात है कि भाई सर्टिफिकेट कोर्स की क्लासेस तभी चलेगी, सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन तभी मिलेगा जब मिनिमम उनके यहाँ 30 स्टूडेंट्स होंगे। इससे कम अगर हुआ तो वो सर्टिफिकेट की क्लासेस नहीं चलाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा की क्लासेस, तो वो कब चलाएंगे, जब उनके पास मिनिमम 15 स्टूडेंट हो जाएगा, 15 स्टूडेंट हो जाएगा। और यार इतनी आसानी से हो जाता है, लेकिन सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं करियर ऑप्शंस क्या क्या है अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो। देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और अगर आप प्रोफिशिएंसी इन एनी लैंग्वेज आपका है, मतलब कि आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आता हो और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, मतलब कि उसकी डिग्री है, तो आप बहुत सारे जगह में काम कर सकते हैं।
जैसे कि टूरिज्म में काम कर सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, एम्बेसीज में काम कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक सर्विसेज में, एंटरटेनमेंट में, पब्लिक रिलेशंस में और मास कम्युनिकेशन में काम कर सकते हैं। कई कई जगह आप काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ेंगे ना। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, खुद का काम कर सकते हैं, मतलब 1-2 घंटा किसी कंपनी के लिए या किसी ट्रांसलेटर की तरह आप काम करके बहुत सारा पैसे आप कमा सकते हैं। मतलब ये कहें कि ह्यूज आपके पास ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कर रखे हैं ना तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा। मतलब अच्छा पैकेज होता है, लेकिन आप 20 to 25,000 अगर कमाना चाहेंगे ना, ये बहुत आसानी से आप कमा लेंगे। और आपको पता है कि अभी जॉब के लिए कितना क्राइसिस है, तो यहाँ पे आप इजीली इतना तो कमा ही सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं यार। मैंने इंटरव्यू पहले भी कर रखा है फॉरेन लैंग्वेज का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल सेम इसके नाम से है, यूट्यूब चैनल के नाम से, और यही लोगो है। आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लेना और लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी देख लेना। वह मैं आज ही वीडियो पोस्ट कर दूंगा, उनका वीडियो आप देखना। तो उनकी इतनी अच्छी प्रोफाइल है, इतनी अच्छी सारी चीज़ें हैं, उन्होंने टर्किश लैंग्वेज कर रखा है, तो ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और अगर हम लोग जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो टीचिंग एंड रिसर्च में आप जा सकते हैं भाई, या फिर इंडिया अब्रॉड के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं। इंडिया में या अब्रॉड में आप जॉब कर सकते हैं। मैनेजमेंट में, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर सकते हैं। या मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो हैज़ फॉरेन लैंग्वेज सर्विसेज, इसके पास जो फॉरेन लैंग्वेज सर्विसेज है, इंडियन आर्म फोर्सेज है, रो है, मल्टीलिंग्वलिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। ये देखिए पूरा करियर प्रोस्पेक्ट्स दिया हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं, अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। एक मतलब ये होता है ना कि आप अगर कोई चीज़ ऑलरेडी कर रखे हो, सपोज करो आपने बीटेक कर रखा है, आपने बीएससी मैथ्स कर रखा है, आपने बीए कर रखा है, तो वो आपका तो ग्रेजुएशन है ही है। साइड बाय साइड अगर आप ये चीज़ करेंगे ना तो साइड इनकम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। यानी आप पढ़ाई के साथ साथ चीज़ें कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ भी करो। और बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं अभी जो ऑनलाइन काम के लिए आपको रखता है। आप घर पे काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ हो आप वहाँ से काम भी करो और अर्न भी करो, आपकी एजुकेशन साथ साथ चल रही है, जो भी आपका बिजनेस है वो साथ साथ चल रहा है। तो यार ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिए हैं, तो डॉक्टर गीतिका है, डॉक्टर विक्रांत है, डॉक्टर रश्मि शर्मा है, तो ये इन लोगों के बारे में है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत है। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है कि गोविंदपुरी कालकाजी में है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ कॉल भी कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं बताऊँगा कैसे कैसे फॉर्म फिल करेंगे। ये फ़ोन नंबर है, आपको टेलीफैक्स नंबर है, ईमेल है, इन सब से आप बात कर सकते हैं। एडमिशन क्वेरीज के लिए भी ईमेल आईडी है, तो ये सारी बात आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे और चीज़ें देखते हैं। एडमिशन के लिए अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करूँ मैं, देखिए अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में, रशियन में, तो जनरल की सीट 31 है, रशियन की सिर्फ 10 है। तो नंबर ऑफ सीट्स भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की, तो डिप्लोमा कोर्सेज में यार यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश में 16 कोर्सेज हैं और सीट्स है। और SC ST की बात करूँ मैं तो यहाँ पे भाई 5-3 ऐसे करके है। तो ऐसे कोर्सेज है। OBC का आप देख सकते हैं 9 सीट्स है, और EWS कैटेगरी के लिए 1 सीट सिर्फ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो सारी की सारी सीट्स में यार 3% रिजर्वेशन है आपको PWD के कैंडिडेट के लिए, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट के लिए। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ ना, तो मैंने अभी कहा था कि आप सबसे पहले सर्टिफिकेट करना होता है आपको, फिर आप डिप्लोमा करते हैं, फिर आप एडवांस डिप्लोमा करते हैं। ये आपका सीक्वेंस है। जॉब की बात करें तो आप डिप्लोमा के बाद से कुछ जॉब्स आप ले सकते हैं, और एडवांस डिप्लोमा के बाद तो सारी जॉब आपकी लग जाती है। ठीक है, तो यार यहाँ पे बात करते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स आप करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 है। यानी कि आपने अगर 12th कर रखा है, इंटर कर रखा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपका कोई कोर्स परस्यूइंग है ना, अगर कोई कोर्स परस्यूइंग है, जैसे कि आप बीटेक कर रहे हो, BSc, BA, BCom जो भी कर रहे हो, तो इसके साथ साथ आप ये कोर्स कर सकते हो। आप अगर 12th आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। एडवांस डिप्लोमा के लिए क्या होता है, बेसिकली एडवांस डिप्लोमा के लिए आपने सर्टिफिकेट लेवल कहीं से कर रखा हो, चाहे तो आप DU से या बाहर से कहीं से भी, तो सर्टिफिकेट लेवल का कर रखा हो आपने, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 30th ऑफ सितंबर लिखा है, अब डेट बढ़ गया है। अब इसका 31st ऑफ अक्टूबर तक इसका डेट है, यानी कि आप 31 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। 31 ऑफ अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो आप जल्दी कर लेना। फॉर्म कैसे फिल करना है पूरा प्रोसेस मैं एक बार बता दूंगा, कैसे करना है ये भी बता दूंगा मैं, फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपको कॉल मैसेज जो भी आता है, तो यार यहाँ पे एडमिशन जो होगा ना, एडमिशन 9 to 10 AM होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा।
और आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको चाहिए होगा काउंटर फाइल ऑफ द एडमिशन फॉर्म, जो आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आपको चाहिए होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होगा वेरिफिकेशन के लिए, और अगर आप DU से किसी कॉलेज से या फिर इसी आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से आप हो तो इसकी फीस स्लिप भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होगा। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा के लिए जो होगा ना, ये आपको बता दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट अभी नहीं है, जो भी अनाउंसमेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर हम लोग बात करें सर्टिफिकेट कोर्सेज में ना, प्रोसीजर फॉर एडमिशन, देखिए सबसे पहले तो क्या है, कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच द कॉलेज। देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। कैसे फिल करना है इसके बाद वाले वीडियो में कल तक बना के दे दूंगा। और फिर उसके बाद आपको कॉलेज विजिट करना है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज विजिट करना है। मैं कल बता दूंगा एग्जैक्टली कहाँ है, मैं अगर पता करके सारी चीज़ें मैं जाऊंगा ज़रूर वहाँ, तो आपको बता दूंगा, बाकी वीडियोस भी दे दूंगा। और फिर कहाँ पे एग्जैक्टली कैसे जाना वो बता दूंगा। वैसे तो गोविंदपुरी या कालका जी मेट्रो में उतर के आप जा सकते हैं, गोविंदपुरी मेट्रो के पास में है, कालकाजी से आपको थोड़ा दूर पड़ जाएगा 2-3 किलोमीटर का, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, एडमिशन जो सर्टिफिकेट कोर्सेज में होगा ना, वो आपको मेरिट बेस में होगा। सर्टिफिकेट कोर्सेज में जो एडमिशन होगा वो आपको मेरिट बेस में होगा। और जो आपका डिप्लोमा कोर्सेज है ना, डिप्लोमा कोर्सेज में कैसे एडमिशन होगा, डिप्लोमा कोर्स अगर आपने सर्टिफिकेट, इससे पहले डिप्लोमा कोर्स के लिए आपने पहले सर्टिफिकेट कर रखा होगा, तो सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने DU से कर रखा होगा और आपको 1 साल से कम का गैप है, तो आपका तो डायरेक्ट मेरिट बेस में हो जाएगा। ये बात क्लियरली समझना। अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स DU से ही कर रखा है, किसी भी कॉलेज से DU के, और आपको मतलब इसी साल किया होगा, मतलब कि 2021-22 वाले सेशन में किया होगा, तो आपको तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा डिप्लोमा में मेरिट के बेस पे। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कहीं और से कर रखा होगा या फिर आपने DU से कर रखा होगा लेकिन 1 साल पहले कर रखा होगा, तो फिर आपको एंट्रेंस में बैठना है। बात समझ आई? अगर आप DU का कैंडिडेट हो और इसी साल आपने अगर कर रखा है ना सर्टिफिकेट, तो आप डिप्लोमा डायरेक्ट मेरिट पे कर सकते हो, अदरवाइज आपका एंट्रेंस होगा। बस इतनी सी बात है। अब बात क्या है, जिन स्टूडेंट्स ने भाई पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, जिन्होंने, उसके लिए 20% सीट रिजर्व है। और अगर जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो 20% इसके लिए भी सीट रिजर्व है। और अगर जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कर रखा है, यानी 12th कर रखा है, उनके लिए भाई 60% सीट रिजर्व है। डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे ही देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के, ग्रेजुएट के डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेंगे, तो इस तरह से आपको देखना है अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट जो अटैच करने होंगे वो क्या है, क्लास 10 सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, वो आपको क्या क्या करना होगा देख लो। क्लास 10 सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, कॉपी ऑफ द मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ द डिप्लोमा कोर्सेज लैंग्वेज, अगर आप एडवांस डिप्लोमा के लिए आप फिल कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें लगेगा आपको, चाहे तो डिप्लोमा के कोर्सेज के या एडवांस डिप्लोमा के जो भी कोर्सेज वो आपको लगेगा। उसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको चाहिए, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। और आप अगर SC ST कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, तो उसका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और कॉपी ऑफ द कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप DU के किसी कॉलेज से हो या फिर इसी कॉलेज से हो, ANDC कॉलेज से हो, तो आपको ID कार्ड या फीस स्लिप भी देना होगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप एलिजिबल हो किसी कोर्स के लिए, आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, तो आपको उसमें एडमिशन नहीं मिल जाएगा, आपको मेरिट में एडमिशन मिलेगा या फिर आपको एंट्रेंस बेस में एडमिशन मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हो तो ये नहीं कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। उसके बाद अटेंडेंस का सिस्टम इन्होंने लिखा है कि भाई 75% अटेंडेंस चाहिए। अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो 75% आप अटेंडेंस रखोगे, तभी आपको वो मतलब कि आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, फाइनल एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, और जब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद शेड्यूल ऑफ क्लासेस अगर मैं बात करूँ ना, क्लासेस आपकी होती है 3:30 से लेकर के 5:30 तक, 2 घंटे की क्लास होगी और 1 वीक में 3 डेज क्लास होगी। सर्टिफिकेट कोर्स में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपकी क्लासेस होगी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, MWF। और अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज में लेंगे तो आप TTS क्लास होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ऐसे आपकी क्लासेस होगी। और एडवांस डिप्लोमा के लिए क्लासेस के लिए इन्होंने ये कहा है कि हम बाद में बता देंगे भाई। तो इसी तरह से एग्जामिनेशन पॉलिसी लिखा हुआ है, आप ये सब पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ना ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिल कर दो। डेट आपको 31 अक्टूबर है, और मैं आपको सारी चीज़ें कैसे फॉर्म फिल करना वो दोबारा बता दूंगा। लेकिन बेसिकली अभी क्या है कि आप पोर्टल में जाकर के फॉर्म फिल इजीली कर सकते हैं। पोर्टल का ये है, वेबसाइट ये है andcollege.bu.ac.in। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज सेक्शन में जाकर के। और बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए ना, वो मैं भी आपको बना के बता दूंगा वीडियो। सो दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। Thank you so much. Bye bye. Take care.